अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मौजू है कुरान क्या कहता है शैतान के बारे में। अब शैतान के लफ्ज़ी मायने हैं इंसान का बरखिलाफ़। शैतान के जो लफ्ज़ी मायने हैं तो इंसान के बरखिलाफ़ काम करना, इंसान के एक्शन पे रिएक्शन करना, समझो शैतान। और इब्लीस के मायने हैं मायूसी में लिपटा हुआ। जब कोई शख्स या ज़ात मायूसी में लिपट जाती है तो एक पर्सनालिटी उत्पन्न होती है उसकी, उसे इब्लीस कहते हैं। तो आज ये जो मेरे हिस्से में आई है बात, आयातें आए हैं, तो उसमें है कि शैतान नाजिल किन लोगों पे होते हैं, शयातीन किन लोगों पर नाजिल होते हैं। तो इंशाअल्लाह मैं ये आयत पढ़ दूँ। सूरे अशूरा है 26, उसकी आयत नंबर 221, 22, 23, 24। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अनिबकुम अला मिन तनज़्ज़ुलुल शयातीन तनज़्ज़ुलुल अला कुल्ली अफ़ाई अस्मी। क्या मैं तुम्हें ख़बर दूँ कि शयातीन किस पर नाजिल होते हैं। क्या मैं तुम्हें ख़बर दूँ कि शयातीन किस पर नाजिल होते हैं। वो हर झूठे गुनहगार पर नाजिल होते हैं। अब अल्लाह ताला हमें ये आइडेंटिफाई करा रहा कि लोगों में जो लोग झूठे हैं और जो गुनहगार है उन पर शयातीन नाजिल होते हैं और वो समात में आके हल्का करते हैं और इनकी अक्सरियत झूठी है। और शयातीन नाजिल होते हैं शायरों पर। अब ये कैटेगरी आ गई। और शयातीन नाजिल होते हैं शायरों पर जो अपने उकसाने वालों की इत्तिबा करते हैं। फिर आगे है सूरह शूरा, कंटिन्यूटी में है 221, 22, 210, 211 और 212। वमा तनज़्ज़लत बिशयातीन, और शयातीन इसके साथ नाजिल नहीं होते। अब अल्लाह ताला ये क्लियर कट बात बता रहे कि अल्लाह की किताब, अल्लाह की आयत के साथ शयातीन नाजिल नहीं होते। ये एक फ़ाइनल फैक्ट है। अल्लाह ताला इस आयत में बता रहे कि शयातीन इसके साथ नाजिल नहीं होते और ना ही उनको, और ना ही उनके लिए पसंदीदा है, और ना ही वो उसकी इस्तिताअत रखते हैं। बेशक वो इसकी समाज से ज़रूर महरूम किए गए हैं, और बेशक वो इसकी समाज से, कुरान की अंडरस्टैंडिंग से, आयत से, रूह से महरूम किए गए साहब। तो आप ग्राउंड पे देख लो, आयत की बात कोई नहीं बता रहे, सब अपने किस्से, कहानी, स्टोरिया बता रहे साहब। तो अल्लाह आयत में क्लियर कट बता दिए बात। ये क्या बोल रहे, सूरह शूरा 26 उसकी 210, 211, 212 में है कि शयातीन इसके साथ नाजिल नहीं होते और ना ही वो इनके लिए पसंदीदा है, और ना ही वो इसकी ताकत रखते, बोल रहे अल्लाह ताला, ना ही वो इसकी ताकत रखते हैं। बेशक वो इसकी समाज से ज़रूर महरूम किए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह साहब। फिर है, आगे है सूरे अल तकवीर 81 उसकी 19, 25, 26, 27 आयत। इन्नहु क़ौलु रसूल करीम, बेशक ये रसूल करीम का कौल है, बेशक ये रसूल करीम का कहा हुआ है। और वो शयातीन रजम किए हुए के कहावत के साथ नहीं है। इसमें कोई चीज़ मिला भी नहीं सकते आप, तारीख़, हिस्ट्री, कोई चीज़ मिलावट कर नहीं सकते साहब। अल्लाह क्लियर बता रहे आयत में। और वो शयातीन रजम किए हुए कौल, कहावत के साथ नहीं है। पस तुम कहाँ जा रहे हो। अल्लाह ताला मुखातिब है हम सबसे कि पस तुम कहाँ फिर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। अगर ये है तो सिवाय जहान वालों के लिए याद दहानी है, हमारे लिए याद दहानी है साहब।
फिर आगे है सूर्य अराफ, उसकी 36-37 आयत। अब अल्लाह ताला ने ये जो आयत है, हम इंशाल्लाह ये आयत को देख के हम समझे कुरान को और स्टडी में लगे भाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी आयत है ये, अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ से हम लोग अपने आप को चेंज करें। तो मैं इसका तर्जुमा पढ़ लेता हूँ। अल्लाह ताला बोल रहे, और जो कोई रहमान से आँख बंद करे, और जो कोई रहमान के ज़िक्र से आँखें बंद करे। अल्लाह ताला बोले, और जो कोई शख्स ज़िक्र रहमान से आँखें बंद करे, हम उस पर एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं। तो साहब ये ज़िक्र रहमान अल्लाह की किताब है, अल्हम्दुलिल्लाह से लेके नास तक है। ये 114 सूरत है, 30 पारे है, 6237 आयतें हैं। ये पूरा ज़िक्र रहमान है। तो अल्लाह बोल रहे, जो कोई ज़िक्र रहमान से आंखें बंद करे इस आयत से, अल्लाह की किताब से, हम उस पर एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं और वो उसका करीबी साथी बन जाता है, और बेशक वो उन्हें अल्लाह के रास्ते से रोकता है। ये कुरान को नहीं पढ़ने देने वाला नंबर 1 शैतान है साहब हमारा। हर इंसान के अंदर जो शैतान है उसकी ड्यूटी है मरते दम तक दुनिया का हर काम कराना, सिर्फ कुरान नहीं पढ़ने देना और ऐसी मर जाना। तो कुरान को हमें समझ के, उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझ के, उसकी रूह को समझ के, उसके हिसाब से समझना है और अमल करना है। और बेशक वो इन्हें अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं और वो गुमान करते हैं कि हिदायत पे साहब। सबसे ख़ास बात, ये सारे लोग ग्राउंड के ऊपर ये गुमान कर रहे हैं कि हम हिदायत पे है। फिर आगे है सूरह नहल है, उसकी 16 सूरत नंबर 16 आयत नंबर 98, 99, 100। फ़इज़ा क़िराअतल क़ुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नहु लैसा लहु सुल्तानु अला अल्लज़ीना आमनु व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। बस जब भी तू कुरान पढ़े, बस अल्लाह की पनाह मांग शैतान रजम किए हुए से। अब हम जब भी कुरान खोल के पढ़ना चालू करते तो शैतान आया था दाएं से बाएं से। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह की सूरत पढ़ रहे तो शैतान अब आ जा रहा हो एक तारीख़ लेके कि ये फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ चीज़ पे ये सूरत नाजिल हुई। ये शैतान आगा साहब सामने अपने जहन में स्टोरी ला लिया। तो अल्लाह वही बोल रहे हैं कि ये सारे चश्मे तोड़ो, आयात में जो लिखा अल्लाह है उसको देखो। बस जब भी तू कुरान पढ़े, बस अल्लाह की पनाह मांग शैतान रजम किए हुए से। बेशक उसकी सुल्तानियत उन लोगों पर है, हरगिज़ नहीं जो ईमान लाते हैं और अपने रब पर ही तवक्कल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब अल्लाह ताला बता रहे कि ये लोग हैं दुनिया में, माशरे में, कि बेशक उनकी सुल्तानियत उन लोगों पे नहीं चलती जो ईमान लाते हैं, अल्लाह की आयत सुनते, समझते और अमल करते। उन पे उसकी सुल्तानियत हरगिज़ नहीं है बोल रहे अल्लाह। और वो अपने रब पर तवक्कल करते साहब। सबसे ख़ास बात, इंसान की बात ही नहीं मानते, अल्लाह की बात मानते, सिर्फ आयत की बात। बेशक इसकी सुल्तानियत तो उन लोगों पे है। अब अल्लाह ताला कैटेगरी बता रहे कि शैतान की सुल्तानियत किन लोगों पे है, अपन ग्राउंड पे भी देखेंगे इंशाल्लाह। बेशक उनकी सुल्तानियत तो सिर्फ उन लोगों पर है जो इसको अपना सरपरस्त वली बनाते हैं। अब ये अल्लाह की किताब के अलावा ये हमने बुखारी साहब को वली बना के रखे, बाइबल को वली बना के रखे साहब। तो अल्लाह बोल रहे उनकी सुल्तानियत तो इन पे नहीं चलने वाली, इस पे चलने वाली है। किस पे? उसको अपना दोस्त भी बना रहे और वो इसके साथ शिर्क करते हैं। अब शिर्क क्या है साहब? अल्लाह की आयत के अलावा एक भी बात बाहर की मानना नहीं है। एक भी बात बाहर की हमें मानना नहीं है, सिर्फ अल्लाह की किताब और उसकी आयत की बात मानना है। ये शिर्क है। फिर आगे है सूरह अराफ है, उसकी 200, 201, 202। और अगर तुझे शैतान की तरगीब से कोई तरगीब हो, बस अल्लाह से पनाह मांग
बेशक वो सुनने वाला जानने वाला है। अब अल्लाह ताला इस आयत में बात बता रहे हैं कि हमें शैतान की तरकीब हो जाए, जैसा हमारे जहनों में वसवसे, शयातीन, ये सारी चीज़ें जो भी चल रही है, तो अल्लाह बोले जब भी तुझे शैतान की तरकीब हो तो बस अल्लाह की पनाह मांग, बेशक वो सुनने वाला जानने वाला है। अब हमारे साथ जो कुछ भी आज ज़िंदगी में हो रहा, वसवसे आ रहे, गलत ख्यालात आ रहे, तो उस टाइप की हमको अल्लाह की किताब में से आयत लेना, ढूंढ के निकालना है और वो अपनी नमाज़ों में दोहराना है साहब। तो इंशाल्लाह जो चीज़ हो रही, जैसा जिना के करीब मत जाओ बोले अल्लाह ने, और अपन जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस टाइप की आयत निकालना है, अपनी नमाज़ों में दोहराना है, तो अपने को वो 22 सुकून नमाज हो जाएंगी। इसी टाइप के जो भी गुनाह हो रहे अपने से, तो उस टाइप की आयत निकालना है, अपनी नमाज़ों में दोहराना है, तो अल्लाह तुम्हारे को फिर आगे है 201, बेशक जो लोग तक़वा इख्तियार करते हैं जब भी वो शैतान के छूने से उसके घेरे में आ जाते हैं। अब देखिए साहब, ईमान वालों की अल्लाह कैटेगरी बता रहा, बेशक जो लोग तक़वा इख्तियार करते हैं, अपने नफ्स की हिफाजत करते हैं अल्लाह की आयत के साथ, जब भी वो शैतान के छूने से इसके घेरे में आ जाते हैं तो वो अल्लाह की आयत को याद करते हैं, जैसा अभी 1 मिनट पहले मैंने बोला, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बस उनको बसारत मिल जाती है। अल्लाह बोल रहा सुकून मिल जाएगा। और फिर आगे है साहब 202, और अब ये शयातीन क्या कर रहे देखो काम दुनिया में, और उन शयातीन के भाई बंद इन्हें गलत करने में फैला देते हैं, फिर वो इसमें कमी नहीं छोड़ते। अब ये शयातीन का काम ही एक दूसरे को गलत बताना, फैलाते और इसमें कमी नहीं छोड़ते। फिर आगे है सूरह मोमिन, उसकी 96, 97, 98, बुराई का दिफा उसके साथ कर जो एहसन है, हम जानते हैं जो कुछ वो बयान करते हैं। अब अल्लाह बोल रहे हैं कि लोग तुम्हारे साथ बुराई से पेश आ रहे, बुराई से पेश आ रहे, तो तुम एहसन जो है, अल्लाह का हुक्म जो आयत में मिल रहा तुमको, अच्छाई से करो, एहसन तरीके से करो लोगों के साथ। अल्लाह बोल रहे हम जानते हैं जो कुछ वो लोग बयान करते हैं। फिर आगे है, और कह दे ऐ मेरे रब, मैं शयातीन के अचानक मुत्ताहरिक करने से तेरी पनाह मांगता हूँ। अब ये शैतान अचानक मुत्ताहरिक कैसा कर रहा अपने को? अब कोई आके अपने को समझो गाली गलौज कर दे, अपने को हरकत में ला लिया, उन्हें सब मुत्ताहरिक करा, तो अपने को बार बार ये आयत पढ़ना है, रिपीट करना है। कौन सी? और कह दे ऐ मेरे रब, मैं शयातीन के अचानक मुत्ताहरिक होने से तेरी पनाह मांगता हूँ, और इस बात से ऐ मेरे रब, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ कि वो मेरे पास हाजिर रहते हैं। चलो सदक़ल्लाहुल अज़ीम।